सो वेल गाइस, हमारे कुल ब्रह्मांड में कई सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन वो कई सारे प्लैनेट्स में से अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम अपनी इंसानी सभ्यता को जीवित रख सकते हैं। बट वेल, मेन पॉइंट ये है कि क्या हमारे पूरे कुल ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है या फिर ऐसा कोई भी प्लैनेट है ही नहीं जहां पर हम इंसान जीवित रह सकते हैं। तो देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये चीज के ऊपर रिसर्च करी गई तो पता चला कि हमारे मिल्की वे में ही कुल 30 ऐसे प्लैनेट्स है जो अर्थ की तरह सुपर हैबिटेबल है। So let's come to the video title Planets Seem Like Earth। मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। So well, साल था 2009। नासा ने एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करा जिसका नाम था कैपिलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिसका मेन मोटिव ये था कि वो ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढे जो प्लैनेट अपने सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तभी उसने एक ऐसे प्लैनेट को खोजा जो प्लैनेट अपने सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, जिसका नाम था कैपिलर 62e, जो कि बेसिकली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लैनेट था क्योंकि हमारी पृथ्वी से वहां तक की दूरी लगभग 1200 लाइट ईयर्स थी। बट जो इसका एटमॉस्फेयर था वो काफी ज्यादा इंटेंस था क्योंकि इसकी जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी थी वो पूरी की पूरी क्लाउड से ढकी हुई थी। बट वेल, वो क्लाउड के ही अंदर एक पूरा का पूरा वाटर वर्ल्ड था क्योंकि ये प्लैनेट का 95% ऑफ एरिया पूरा का पूरा पानी से ही है और जो 5% है वो है लैंड। बट वेल, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है ह्यूमिडिटी। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी होगी तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि वहां पर आरएनए या फिर डीएनए सिंथेसाइज स्ट्रक्चर भी फॉर्म ले सकते हैं और नॉर्मली इसका मतलब है लाइफ। सो आने वाले टाइम पे इसके मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि ये जो प्लैनेट है यहाँ पर कोई और अदर लाइफ या फिर हमारी ही जैसी लाइफ पनप सकती है। सो वेल, हमारा दूसरा प्लैनेट है हमारी पृथ्वी से 500 लाइट ईयर्स दूर साइनस कॉन्स्टेलेशन पे स्थित, जो कि हमारी पृथ्वी का जस्ट जुड़वा भाई है, जिसका नाम है कैपिलर 186f और हमारी पृथ्वी से लगभग 10% ज्यादा बड़ा होने के कारण इसका जो मास और ग्रेविटी है वो हमारी पृथ्वी से 10% ज्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि हमारी पृथ्वी की ही तरह अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन के अंदर आता है, यानी कि नॉर्मली यहाँ पर लिक्विड वाटर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। बट वेल, हमारी पृथ्वी की तरह इसका भी एटमॉस्फेयर नॉर्मली हमारे ही जैसा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर के टेम्परेचर को और वहाँ पर के टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे तो वो बस थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नॉर्मली वो जो प्लैनेट है उसका जो स्टार है वो स्टार हमारे स्टार से थोड़ा सा ठंडा है, इसीलिए वहाँ पर का एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पर के एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम है लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर है। और उससे भी खास बात यह है कि वहाँ पर कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी स्थित है। अब नॉर्मली हमारी यहाँ तक कि राइट नाउ टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसे भी यूज कर लेते हैं तो भी हम 500 लाइट ईयर्स की दूरी अभी के टाइम पे कभी भी तय नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मली अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करेंगे तो वहां जाने तक ही हमको 500 साल लग जाएंगे। सो इसीलिए जब तक हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती तब तक हम यहाँ पर कभी भी नहीं जा सकते हैं। नंबर 1 पे है प्रोक्सिमा बी। अगर कोई भी पृथ्वी का सबसे द बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढेगा तो पहली नजर पे उसे प्रोक्सिमा बी ही मिलेगा क्योंकि ये मात्र एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 1.3x गुना ज्यादा बड़ा है। बट वेल, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ हमारी पृथ्वी से सिमिलर है, चाहे फिर आप टेम्परेचर देखिए या फिर एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर देखिए। इसका टेम्परेचर हमारी पृथ्वी से एग्जैक्ट सिमिलर माना जाता है और जो इसका एटमॉस्फेयर है वो भी हमारी पृथ्वी से एग्जैक्ट सिमिलर माना जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि हमारी पृथ्वी से यहाँ तक की दूरी सिर्फ और सिर्फ 4 लाइट ईयर्स ही है, यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हम 4 साल में ये प्लैनेट्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। बट वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो प्रोक्सिमा बी प्लैनेट है ये जस्ट होस्ट स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसका नाम प्रोक्सिमा है, वो काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो हमारे सन से भी ज्यादा पावरफुल स्टार माना जाता है। वेल, ये तो उसके हैबिटेबल जोन के अंदर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर की जो सोलार फ्लेयर्स निकलती है, यानी कि जो प्रोक्सिमा की सोलार फ्लेयर प्रोक्सिमा बी तक पहुंचती है वो काफी ज्यादा एनर्जी से लेस होती है। नॉर्मली इसका मतलब यही है कि हमेशा यहाँ पर, यानी कि जो प्लैनेट है इसके एटमॉस्फेयर के ऊपर कहीं ना कहीं इंटेंस रेडिएशन आते ही होंगे। अब अगर नॉर्मली अगर यहाँ पर इंटेंस रेडिएशन आते हैं तो यहाँ पर इंसानी सभ्यता कभी भी जीवित नहीं रह सकती। बट वेल, अगर आप कोई भी होस्ट स्टार या फिर कोई भी प्लैनेट को सबसे बेस्ट मानोगे इंसान के अल्टरनेटिव के लिए तो वो प्रोक्सिमा बी ही निकल के आता है। अब आपकी क्या राय है कि बेटर प्लैनेट फ्रॉम अर्थ क्या हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई वीडियो इंटरेस्टिंग हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।